अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा उसी मैट्रिक्स के एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? वो मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर हो, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5। इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स के एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डिटर्मिनेंट निकालने की हमें ज़रूरत क्यों आती है? डिटर्मिनेंट निकालने की हमें ज़रूरत इस वजह से आती है कि जब हम फर्दर फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, इन्वर्स ऑफ ए या क्रैमर रूल्स लगाते हैं फर्दर जो भी हम सॉल्व करते हैं मुख्तलिफ मैट्रिक्स के मेथड्स में, तो हमें वहाँ पे डिटर्मिनेंट ज़रूरत पड़ता है। जैसे उसमें इन्वर्स में नीचे डिटर्मिनेंट डिवाइड और होता है। चलिए देखें डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है ए। सबसे पहले हमने देखना है ए मैट्रिक्स स्क्वायर है। ठीक है, ए मैट्रिक्स स्क्वायर है। अब ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? ये हमारे पास एक पड़ी है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स है। हम देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कैसे हम निकाल सकते हैं। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकल सकता है? डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं इस तरह से, दो बार्स लगाते हैं, सेंटर में वो अल्फ़ाबेट लिख देते हैं जो मैट्रिक्स का है। उसके बाद हम लिखते हैं DETA, इससे भी डिनोट करते हैं। पहला स्टेप, बार्स लगाते हैं, जो एंट्रीज होती हैं उनको वापस उसी तरह लिख देते हैं। अब उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम ये करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंट्रीज को, ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट इधर लिख देते हैं, और इन दो एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट इधर लिख देते हैं, और बीच में आता है माइनस का साइन। इसको सॉल्व करके हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट। एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास ए है। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। सबसे पहले ए को दो बार्स में लिखा है, उसको DET करके ए लिखा। पहला स्टेप, सिंपल बार्स लगाई, ए की एंट्रीज लिखी। उसके बाद क्या किया? 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये हमारे पास आ गया 3 माइनस 1 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 = 5। तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया है 5। इस तरह से निकालते हैं डिटर्मिनेंट। अब हम फर्दर देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0 इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी है? वो मैट्रिक्स सिंगुलर है। डिटर्मिनेंट अगर उस मैट्रिक्स का 0 के बराबर है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल से देखते हैं। ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 1 2 0 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाले, क्या हो जाएगा? 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 -2 0 0 इज इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 0। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स सिंगुलर है। क्यों मैट्रिक्स सिंगुलर है? बिकॉज ए का जो डिटर्मिनेंट आया है हमारे पास वो 0 के बराबर है, इसलिए ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में हमारे पास आते हैं इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, is not equal to 0, then it is said to be नॉन सिंगुलर। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ये 1 0 1 2। इसका डिटर्मिनेंट क्या है? ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 2 2 1 0 0 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, 1 2 2 2 -0 2, 2 -0 2 आ गया हमारे पास। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि इसका जो डिटर्मिनेंट हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 तो नहीं है ना, तो इस वजह से हम मैट्रिक्स ए को बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। फर्दर अब हम चेक करते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स से एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। Adjoint of a matrix is obtained by interchanging. Adjoint of a matrix is obtained by interchanging position of diagonal entries, swap position। जो diagonal entries होती हैं उनकी पोजीशन स्वैप कर देनी है। स्वैप का मतलब ये होता है कि इस जगह से पोजीशन इधर, इसको इधर ले आना है और इसको इधर ले जाना है, इसका मतलब होता है स्वैप। डायगोनल एंट्रीज की पोजीशन चेंज कर देनी है, स्वैप कर देनी है, और जो दूसरी दो एंट्रीज हैं उनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। फर्स्ट करें हमारे पास ये मैट्रिक्स है इज टू ABCD। अब इसके एडजॉइंट कैसे निकलेंगे? एडजॉइंट को डिनोट करते हैं इस तरह से, ADJ ए का एडजॉइंट को डिनोट करेंगे ADJ और मैट्रिक्स का लेटर A। इसको क्या करेंगे हम? ये मैट्रिक्स थी,
तो इसकी ये जो डायगोनल में एंट्रीज है ना, डायगोनल में इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे। स्वैप ए को डी की जगह लिख देंगे, डी को ए की जगह लिख देंगे। ये देखें डी इधर आ गया, ए इधर आ गया, और जो दूसरी दो एंट्रीज हैं बी और सी, इनके साइन चेंज कर देने, बी और सी के साइन चेंज कर दिया। इसी तरह सी इस मैट्रिक्स को देखें, अब डायगोनल एंट्रीज के पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ये डायगोनल एंट्रीज इनकी पोजीशन चेंज कर दी, 2 की जगह 11, 11 की जगह 2 लिख देना है। ये देखें 11 इधर आ गया और 2 11 की जगह चला गया। और दूसरा क्या है, साइन ऑफ अदर एंट्रीज, जो दूसरी दो एंट्रीज हैं उनके हमने साइन चेंज कर दिए हैं। माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है, सिंपल है। ये निकल है हमारे पास एडजॉइंट। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए एंड बी हमारे पास दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं, जिनका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होता, उन मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और उनका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, मतलब वो नॉन सिंगुलर हैं। और उन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, या बी को ए से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल्स टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 1 0 0, इस तरह की हमारे पास अगर मैट्रिक्स आ जाती है, या इनके जो इनका ऑर्डर है उसके मुताबिक हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो हमारे पास होती है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आप बी को ए से मल्टीप्लाई करें, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो इसका मतलब है बी एंड ए आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, कि बी और ए आपस में एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अच्छा, इन्वर्स ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए इन्वर्स, ए का जो इन्वर्स होता है उसको डिनोट करते हैं ए, और उसके साथ ऊपर छोटा सा -1 लगाते हैं। इस तरह ए को इन्वर्स को डिनोट करते हैं। इन अबव केस, ऊपर वाले केस में बी इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स, जो बी है वो असल में ए का इन्वर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ए मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मल्टीप्लाइड बाई ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब फर्दर क्लैरिफिकेशन ये आपको ज़्यादा और क्लियर होगा जब हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे, पूरे मेथड के थ्रू, डिटर्मिनेंट यूज़ करके, जॉइंट यूज़ करके हम मैट्रिक्स इन्वर्स निकालेंगे, तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगी।